हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, सामान्य परिचय, सूत्र तथा विभिन्न मान। इसके अलावा हम इस वीडियो में आवर्तकाल, आवर्ती, कोणीय वेग, ये भी सारा डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने का मैं कारण बता दूं आपको। कंपटीशन एग्ज़ाम में, रीट के ही कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था? क्वेश्चन था आपके पास, यदि शिखर मान विद्युतवाहक बल का शिखर मान, अब शिखर मान क्या होता है वो सारा इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। विद्युतवाहक बल का शिखर मान ई नोट या ई जीरो भी बोला जाता है इसको। विद्युतवाहक बल का शिखर मान ई नोट है तो इसका वर्ग मध्य मूल मान, शिखर मान ई जीरो है तो विद्युतवाहक बल का वर्ग मध्य मूल मान आपसे पूछा हुआ था। तो वर्ग मध्य मूल मान चाहे विद्युतवाहक बल का पूछा हो, चाहे प्रत्यावर्ती धारा का पूछा हो, शिखर मान, वर्ग मध्य मूल मान, सारों के आंसर विद्युतवाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा के सेम टू सेम होते हैं। तो विद्युतवाहक बल का वर्ग मध्य मूल मान डिस्कस करने से पहले या इसका आंसर जानने से पहले हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान निकालेंगे, और वर्ग मध्य मूल मान जो प्रत्यावर्ती धारा का आएगा वही जो आएगा वो विद्युतवाहक बल का आएगा, सेम टू सेम। इसीलिए हमें प्रत्यावर्ती धारा के बारे में डिस्कस करना है। तो इस वर्ग मध्य मूल मान तक पहुंचने से पहले हमें इसके बारे में सामान्य जानकारी, इसके सूत्र और इसके जो वैल्यूज़ हैं वो पता होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम पहले इसका बेसिक क्लियर करेंगे, फिर हम इस आंसर तक नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहुंचेंगे। स्टूडेंट्स, मैं फिर बता दूं आपको, बताने को मैं अभी बता दूं लेकिन वो फिर एक क्रैमिंग हो जाएगी। आंसर जो है आपका वो बिल्कुल क्लियर है कि जो इसका वर्ग मध्य मूलमान आना है, ई आर एम एस आना है, उसका आंसर ई नोट अपॉन √2 आना है। लेकिन वो आया कैसे, इसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले प्रत्यावर्ती धारा सामान्य परिचय और इसका सूत्र जो है उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ निरंतर बदलती है। तो अगर मैं धारा और समय का आरेख बनाऊं तो प्रत्यावर्ती धारा का आरेख इस प्रकार से प्राप्त होता है, इस प्रकार से ये आगे चलता जाएगा। क्लियर? प्रत्यावर्ती धारा का आरेख इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इसका परिमाण और दिशा लगातार बदलती है, इधर पॉजिटिव वैल्यू है, इधर नेगेटिव वैल्यू है। तो इस साइड ये पॉजिटिव मान चल रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के, यहाँ आकर पहले जीरो से चालू हुई है, फिर इधर पॉजिटिव वैल्यू चल रही हैं, फिर यहाँ जीरो हो गई, फिर इधर नेगेटिव वैल्यू चल रही हैं, फिर जीरो हो गई, फिर पॉजिटिव वैल्यू चालू हो गई। और ये जो प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है यहाँ पॉजिटिव वाली साइड, इसी मान को हम शिखर मान आई नोट या आई जीरो कहते हैं। ये पॉजिटिव में आई जीरो है और ऐसे ही ये भी शिखर मान है आई नोट या आई जीरो, लेकिन ये नेगेटिव में आई जीरो या आई नोट है। क्लियर? तो ये पॉजिटिव में प्लस आई जीरो शिखर मान है, ये नेगेटिव में माइनस आई जीरो शिखर मान है। शिखर मान मतलब अधिकतम मान। तो इस साइड अधिकतम मान ये है और इस साइड अधिकतम मान ये है। क्लियर? अब हम आगे चलें तो ये जो यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आए हैं, इसको कहते हैं एक पूर्ण चक्र। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एक चक्र हो गया, एक चक्र, एक पूर्ण चक्र, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम आवर्ती बोलते हैं। एक पूर्ण चक्र जो होता है वो आवर्ती होती है। क्लियर? यानी एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसी समय को हम क्या कहते हैं? आवर्ती। आवर्ती एक सेकंड में अब ये कितने चक्र पूरे कर लेगा? ये एक चक्र है। अब एक सेकंड में ये कितने चक्र पूरे कर लेगा वो आवर्ती है। क्लियर? एक सेकंड में चक्रों की जो संख्या होगी उसी को आवर्ती कहा जाता है। आवर्ती यही चीज़ है।
अब ऐसे कितने चक्र बनते हैं, जैसे मान लो 1 सेकंड में अगला और बन गया, उससे आगे और बन गया, उससे आगे और बन गया, उससे आगे और बन गया। 1 सेकंड में कितने चक्र बनते हैं? 1 सेकंड में जो चक्रों की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? आवर्ती। जैसे हम लोग कहते हैं भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब है कि 1 सेकंड में ऐसे 50 चक्र आ जाते हैं। ये एक चक्र है तो 1 सेकंड में ऐसे 50 चक्र आ जाएंगे। 1 सेकंड में 50 चक्र आ जाएंगे। 1 सेकंड में कितने चक्र आ जाएंगे? 50 चक्र। 1 सेकंड में आ गए 50 चक्र। 1 सेकंड में 50 चक्र। अब आवर्त काल क्या होता है? देखो आवर्ती क्या है? 1 सेकंड में 50 चक्रीय आवर्ती, यानी 1 सेकंड में जो चक्रों की संख्या है उसे आवर्ती कहते हैं। और आवर्ती न्यू से लिखी जाती है और आवर्त काल जो होता है वो टी से लिखा जाता है। आवर्त काल क्या है? देखो टी। एक चक्र को पूरा होने में लगा समय, एक चक्र को पूरा होने में लगा समय। अब देखना आवर्तकाल और आवर्ती में सूत्र संबंध स्थापित हो जाएगा। यहाँ एक चक्र को पूर्ण होने में लगा समय। बुक्स के अंदर आप लोग क्रैमिंग करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ संबंध स्थापित करके दिखा दूंगा बहुत ही आराम से। एक चक्र को पूरा होने में लगा समय जो है वो आवर्तकाल कहलाता है। अभी हमने पढ़ा भारत में जो आवर्ती है वो 50 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में 50 चक्र होते हैं। तो 50 चक्र पूर्ण होने में जो समय लगता है वो कितने? 1 सेकंड। पूर्ण होने में समय लगता है कितना? 1 सेकंड। तो एक चक्र पूरा होने में कितना समय लगेगा? एक चक्र पूर्ण होने में लगेगा 1/50 सेकंड। ये 1/50 सेकंड जो है यही भारत में प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल है। आवर्तकाल, एक चक्र पूरा होने में लगा समय ही आवर्तकाल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं आवर्तकाल जो होता है वो आवर्ती का व्युत्क्रम होता है। आवर्ती कितनी थी? 50, तो आवर्तकाल कितना है? 1/50। या कह सकते हैं जो आवर्ती होती है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। आवर्तकाल कितना है? 1/50। आवर्तकाल कितना है? 1/50। तो ये 50 चला जाएगा ऊपर, तो आवर्ती आ जाएगी 50। क्लियर? तो ये आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध होता है, अपनी बुक्स में डायरेक्ट दिया होता है। आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती कहलाता है। थोड़ा सा सोचोगे तो आप संबंध पर अपने आप पहुंच जाओगे। अब बात करें हम कि ये जो ग्राफ है यहाँ आई और I0 या I0 क्या संबंध है I और I0 में, यानी सूत्र क्या है I का प्रत्यावर्ती धारा का? तो हम लोग सूत्र पढ़ते हैं I बराबर I0 या I0 साइन ओमेगा टी। ये सूत्र पढ़ते हैं हम I बराबर I0 या I0 साइन ओमेगा टी, यानी धारा जो होती है वो उसके शिखर मान के साथ साइन ओमेगा टी का गुणनफल होती है। अब ये साइन ओमेगा टी कहाँ से आया है? एक्चुअल में जो फार्मूला होता है वो I बराबर I0 साइन थीटा होता है। I बराबर I0 साइन थीटा होता है। तो ये थीटा की जगह ओमेगा टी कैसे पुट किया गया इसको भी मैं क्लियर करूँगा। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और जो एक्चुअल में जो सूत्र है I बराबर I0 साइन थीटा है, तो थीटा की जगह ओमेगा टी कैसे आया उसको क्लियर कर लें। पहले तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक नियम था, जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तभी धारा उत्पन्न होती है। तो ये मान लो एक कुंडली है, सपोज कि ये एक कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। अब चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो N से निकलती हैं, S की ओर जाती है। अभी ये कुंडली स्थिर है, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कुंडली बिल्कुल स्थिर है, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो कुंडली स्थिर है, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। तो माना कुंडली जो है वो T समय में
थीटा कोण से घुमा दी गई। ये कुंडली जो है सेकंड पोजीशन आ गई कुंडली की। अब चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन आएगा। अब चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन आएगा। कैसे देखो, अब मान लो कोई चुंबकीय बल रेखा यहाँ से गुजर रही थी, वो अब घूमने के बाद इसमें से नहीं गुजरेगी। सपोज कि कोई यहाँ से गुजर रही थी, वो भी घूमने के बाद इसमें से नहीं गुजरेगी। तो इस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन आ गया। अब कितने कोण से घुमाया हमने, पहले बिल्कुल ये पोजीशन थी सेंटर में, अब नई पोजीशन जो है वो ये है कुंडली की, नई पोजीशन ये है कुंडली की। तो अब हमने कुंडली जो घुमाई है वो माना कि कितने कोण से घुमाई है, थीटा कोण से घुमाई है। यानी कुंडली में जो विस्थापन हुआ है, कोणीय विस्थापन, वो थीटा है। कोणीय विस्थापन बोलते हैं इसको। कुंडली में जो कोणीय विस्थापन हुआ है वो थीटा है। और कितने समय में ये घूमी है, टी समय में। कितने समय में, टी समय में। तो कोणीय वेग जो होगा, कोणीय वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो यहां हम निकालेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय वेग को ही ओमेगा कहा जाता है। कोणीय वेग को कहते हैं हम ओमेगा। कोणीय विस्थापन कितना हुआ, थीटा का, बटे में समय कितना लगा, टी। तो थीटा बराबर क्या आएगा, आप देख सकते हैं, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। तो ये थीटा का अगर मैं मान रख दूं ओमेगा टी, तो ये वैल्यू सूत्र बन जाएगा आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। तो आप लोग देख सकते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है। तो थीटा या ओमेगा टी के अलग अलग मानों पर ये सूत्र बन गया। अब थीटा या ओमेगा टी के अलग अलग मानों पर धारा का मान भी अलग अलग आएगा। क्या मान आएगा, आप देखो, थीटा या ओमेगा टी के मान लेकर हम, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये यहाँ थीटा आकर 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 हो गया। 90 या हम कह सकते हैं पाई बटे 2। पाई का मान जो होता है वो 180 होता है, तो पाई बटे 2 यानी 90। क्लियर, ये पाई बटे 2 हो गया। अब ये भी 90 हो गया, तो यानी यहाँ आकर बिल्कुल 180 का कोण बन जाएगा इस पोजीशन पर। तो फिर बन गया 180, 180। 180 भी कह सकते हैं या पाई भी कह सकते हैं इस पोजीशन पर। ये 180 या पाई है। फिर आगे गए तो इस पोजीशन पर 90 और ऐड हो गया, 90 और ऐड हो गया इस पोजीशन पर, तो वो बन गया 270। 270 या हम कह सकते हैं 3/2 पाई। 3/2 पाई, 270 या 3/2 पाई। और यहाँ जब पहुँचे तो ये 90 और ऐड हो गया, तो ये बन गया 360, यानी पूरा चक्र हो गया 360। अभी ये भी क्लियर कर देता हूँ कैसे। तो ये बन गया 2 पाई। 2 पाई या 360 बोल सकते हैं, 2 पाई, 2 पाई या 360। अब इसको भी समझ ले कैसे। अब देखो, जब हम सर्किल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो ये वृत्त बनता है हमारा, ये वृत्त बनता है। अब देखो, ये था 90, ये 90 और आ गया, तो कितना हो गया 180। तो ये देखो, ये 90 था पहले वाला, ये हिस्सा क्लियर, ये वाला हिस्सा ये रहा 90 था। जब इसमें ये वाला हिस्सा जुड़ गया तो ये हो गया 180। तो ये वाला हिस्सा जुड़ गया तो ये 180 तक पहुंच गया। क्लियर। अब जब ये वाला हिस्सा और जुड़ गया तो ये हो गया 270, या इधर से जोड़ ले 270 और फिर 360, 270 और फिर 360। तो ये देखो, ये 270 और ये 360। अब कैसे किया इसको देखो, वृत्त में तो हम पूरा चक्र यूँ बना देते हैं ऐसे ऐसे, ये 180 है, ये भी 180 है, लेकिन इसमें ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा प्रत्यावर्ती धारा में इतना जो, ये आधा चक्र है, ये आधा चक्र है, इस वाले आधे चक्र को यहाँ विस्थापित करके बनाया हुआ है ऐसे ऐसे।
आधा चक्र ऊपर वाला ये आ गया, ये वाला जो आधा चक्र था, ये वाला आधा चक्र, इसको उठा के यहाँ दिखाया हुआ है। क्लियर? इसको उठा के, इसको ये मान लो कि इसको खिसका के इधर बना दिया, तो ये प्रत्यावर्ती धारा बन गई। तो ये पूर्ण चक्र हो गया एक तरह से। तो ये वाला जो आधा चक्र है वो यहाँ दिखाया है, तो ये पूरा चक्र यही है, पूरा चक्र यही है। और 1 सेकंड में जितने चक्कर धारा लगाती है उसे ही हम आवर्ती कहते हैं। क्लियर? अब आप यहीं से देख सकते हैं, आपको यही बता देता हूँ। देखो आप, ये मान आएगा 0, फिर प्रूव भी कर देंगे। तो ये मान आया कितना? 0। आई के मान देखो, ये आई की वैल्यू आ रही है। जब थीटा बराबर 0 था तो आई बराबर भी 0 है। थीटा बराबर 90 हुआ तो आई बराबर आई 0 हो गया। ये आई के मान पूछ सकता है। थीटा बराबर 90 हुआ तो आई बराबर आई 0 हो गया। जब 180 हुआ, इस पॉइंट पर जब हम पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, तब 180 हो गया ये। क्लियर? यहाँ से जब यहाँ पहुंचे तब 180 हो गया। 180 हो गया तो भी आई का मान 0 है। ये 0 पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट 0 है। देखो आई का मान 0 आएगा। फिर जब 270 पे पहुंचे, 270 पे कब? जब हम यहाँ पहुंच गए तब 270 हो गया। यहाँ पहुंच गए जब 270 हो गया, तो यहाँ आई का जो मान है माइनस आई 0 आ गया, माइनस आई 0 या माइनस आई नोट भी कह सकते हैं। फिर जब हम 360 पे पहुंच गए, यानी यहाँ पहुंच गए, तब आई का मान 0 आ गया। आई का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये आई की अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। देखो आप, थीटा या ओमेगा टी की टेबल आप देखें, आई की वैल्यूज़ देखें तो आपके सामने सारी वैल्यूज़ पड़ी हैं। जब थीटा 0 था तो आई का मान भी 0 था। थीटा 90 हुआ तो आई का मान आई नोट हुआ। थीटा 180 यानी पाई हुआ तो आई का मान 0 हो गया। थीटा 270 यानी 3/2 पाई हुआ तो आई का मान माइनस आई 0 हो गया। और जब थीटा 2 पाई हुआ यानी 360 हुआ तो आई की वैल्यू पुनः 0 हो गई। वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ। थीटा 0 था तो थीटा 0 है, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो आई 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो आई बराबर 0 आ जाएगा। क्लियर? साइन 0 का मान 0, तो ये सारा 0, तो यानी आई बराबर भी 0। जब थीटा 90 हुआ यानी ओमेगा टी 90 हुआ, यूँ भी कह सकते हैं ओमेगा टी 90 हुआ। थीटा या ओमेगा टी एक ही चीज़ है, मैंने बता चुका हूँ आपको यहाँ, थीटा या ओमेगा टी एक ही चीज़ है। जब थीटा 90 हुआ तो साइन 90 का मान होता है 1। तो जब साइन 90 को आप 1 रखोगे तो आई बराबर आई 0 इंटू 1, और आई 0 इंटू 1 यानी आई 0, तो आई बराबर आई 0 आ गया। जब थीटा बराबर 180 यानी पाई हुआ यहाँ 180 होता है, साइन 180 का मान 0, साइन 180 का मान 0, तो 180 यानी पाई, साइन पाई का मान 0, पाई का मान 0, तो आई 0 इंटू 0 सारा 0 हो गया, तो आई बराबर 0, यही यहाँ आया था। फिर जब आप रखोगे 3/2 पाई यानी 270 का मान होता है -1, साइन 270 का मान -1, और आई बराबर आई 0 इंटू -1, आई बराबर आई 0 इंटू -1, तो माइनस आई 0 बन गया। और फिर जब आप 2 पाई रखेंगे तो साइन 2 पाई, अब देखो साइन पाई का मान 0, 2 पाई का मान भी 0, 3 पाई का मान भी 0, 4 पाई का मान भी 0, कितने मर्जी ये क्योंकि साइन पाई 0 है तो जितने से मल्टीप्लाई मर्जी करते जाओ सारा 0 ही आना है, तो 2 पाई का मान भी 0 आएगा। तो वही ग्राफ से प्रूव हो रहा है। 0 90 पे आके प्लस आई 0, फिर 180 पे 0, फिर 270 पे माइनस आई 0, फिर 360 पे 0। तो इस प्रकार आई के अलग अलग कोणों पर अलग अलग मान हमें प्राप्त होते हैं। तो ये प्रत्यावर्ती धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलती है प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और ये एक पूर्ण चक्र है, और 1 सेकंड में ऐसे जितने चक्कर होते हैं उसे आवर्ती कहते हैं। आवर्ती जो होती है वो आवर्त काल का व्युत्क्रम होती है, और प्रत्यावर्ती धारा के मान और उसके शिखर मान में जो संबंध है आई बराबर आई नोट साइन थीटा, और थीटा बराबर ओमेगा टी कैसे आया है वो आपको बता दिया है। थीटा बराबर ओमेगा टी, तो आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी की अलग अलग वैल्यूज़ पर धारा के मान भी अलग अलग होते हैं। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने विभिन्न मानों के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे औसत मान और वर्ग मध्य मूल मान, दोनों बातें क्लियर कर दूंगा। औसत मान क्या, देखो यही बता देता हूँ आपको औसत मान, फिर डेरिवेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। औसत मान वैसे यही पता लग जाना चाहिए। औसत मान क्या है? एक पूर्ण चक्र में जो धारा का मान है वो उसका औसत मान कहलाता है। एक पूर्ण चक्र में धारा का मान औसत मान कहलाता है। अब देखो आधे चक्र में धारा रही धनात्मक और आधे चक्र में धारा रही ऋणात्मक, आधे चक्र में धारा धनात्मक, आधे चक्र में धारा ऋणात्मक, तो पूरे चक्र में जब आप जोड़ोगे तो इस आधे चक्र में धारा थी पॉजिटिव धनात्मक थी, इस आधे चक्र में धारा थी नेगेटिव यानी ऋणात्मक थी,
तो जब आप दोनों का टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 0, यानी आई एवरेज बराबर 0 होगा। धारा का औसत मान बराबर 0 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान होता है 0 होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। ये अगले वीडियो के अंदर हम पूरा क्लियर करेंगे साथियों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।